गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा जी के ड्राइवर मलकीत सिंह की है। एक बार टाइल फैक्ट्री के अंदर बाबा जी के जो ड्राइवर थे मलकीत सिंह जी, वो घूमते घूमते चले गए देखने की उससे। वो हालांकि कभी उनको टाइम ही नहीं मिलता कि कहीं कुछ देखने के लिए। तो उस वक्त वो नई जो फैक्ट्री अब बनी हुई है वो उस वक्त नहीं बनी हुई थी। उस वक्त टाइल फैक्ट्री जो थी इधर ही ब्यास में हुआ करती थी। जो ब्यास डेरे में हम जाते हैं तो डेरे के बीच में ही जो एक गांव पड़ता है, बड़ैच गांव जिसका नाम है, उस गांव में ही थी वो टाइल फैक्ट्री। तो उसमें जो बाबा जी के ड्राइवर है मलकीत सिंह एक दिन घूमते घूमते और टाइल फैक्ट्री में चले गए। जब वहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे सारी मशीनों को, संगत सेवा में लगी हुई थी। इतने में ही लंच हो गया दिन के 12 बजे का। जब लंच हो गया तो मलकीत सिंह को काफी ड्राइवर, जो मलकीत सिंह था बाबा जी का ड्राइवर, उसको काफी संगत जानती थी कि ये बाबा जी के ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ी के ड्राइवर हैं। तो इतने में लंच हो चुका था, सारी संगत लंगर करने वाली थी। जो ज्यादा उसको जानते थे, जिनका वो देखा भाला हुआ था, वो मलकीत सिंह से कहने लगे कि मलकीत सिंह, आप बाबा जी के साथ रहते हैं हमेशा और बाबा जी की गाड़ी चलाते हैं, और आज कोई बाबा जी का हमें कोई ऐसा वृतांत, कोई ऐसी घटना आपके सामने हुई हो तो वो आप बताएं हमें। तो मलकीत सिंह जो ड्राइवर था बाबा जी का, उसने कहा कि भाई बाबा जी की बातें तो बहुत हैं, वो तो कुल मालिक हैं, उनके बारे में तो मैं क्या सुना सकता हूँ, मगर आगे पीछे की बातें बहुत हैं। मगर आज रात की जो घटना है मैं उसको सुनाता हूँ आपको। जब उसी रात की जो बात हुई थी, जो घटना थी, उसी को बाबा जी के ड्राइवर मलकीत सिंह सुनाने लगे। तो बताने लगे कि आज रात के 2 बजे बाबा जी मेरे पास आए और कहने लगे मलकीत सिंह खड़ा हो और गाड़ी को बाहर निकालो। तो बाबा जी का हुक्म था, मैंने गाड़ी निकाली। गाड़ी निकाल के कहने लगे कि गाड़ी ले चलो, अमृतसर ले चलो। अब रात का वक्त था, 2 बजे। किसी को और पता नहीं, कोई सिक्योरिटी वाले को नहीं लिया, किसी को कोई पता नहीं। मेरे से गाड़ी निकलवाई और रात के 2 बजे कहने लगा चल अमृतसर चल सीधा। अब रात को 2 बजे अमृतसर पहुंच गए। तो वो मलकीत सिंह जो ड्राइवर था कहने लगा कि भाई मेरे को तो पता नहीं था कहाँ जाना है। बाबा जी ने बोला, बेटा मैं जिधर बताता जाऊं उधर गाड़ी को लेके चल, हमने हाथी वाली गली में चलना है, वहां किसी के घर पे चलना है। तो जिस जिस तरफ बाबा जी बताते गए, इधर चल इधर चल, इस गली में ऐसे मोड़ ऐसे मोड़, उधर वो मलकीत सिंह ड्राइवर गाड़ी को लेके चलता रहा। लास्ट में उस गली में पहुंचे। उस गली का नाम था हाथी वाली गली। उस गली में किसी का कोई हाथी होगा, अब है या नहीं है। तो उस गली का नाम आज तक भी पड़ा हुआ है कि कहाँ रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो। तो उस गली का नाम पड़ा हुआ है, हाथी वाली गली में रहते हैं। हमारा घर जो है हाथी वाली गली में है। तो बाबा जी ने मलकीत सिंह ड्राइवर से कहा कि बेटा हाथी वाली गली में चल। तो उसको पता नहीं था। तो बाबा जी जैसे बताते कि वो चलते गए। लास्ट में एक घर पड़ता था, छोटा सा एक कमरा था। उस घर में गए तो उस घर में
3-4 चोर घुसे हुए थे। वहां जाके बाबा जी ने वो बताने लगा मलकीत सिंह ड्राइवर कि बाबा जी ने पुलिस का रूप धारण किया, पुलिस का रूप धारण करके एक ही में से 8-10 रूप बना लिए, जैसे पुलिस वाले होते हैं साथ में, पुलिस की गारद पूरी। और जाके उस घर में गए तो वहां जाके 3-4 चोर थे, उन्होंने सारा सामान उनका बांधा हुआ था, सारा सामान। उस जो एक बुजुर्ग माता रहती थी, एक बुढ़िया थी माता जी, उसको बांध के डाल रखा था, उसका मुंह भी बांध रखा था ताकि ये शोर न मचाए। और उनके घर का जितना सामान था सारा बांध के बस निकलने वाले ही थे। इतने में मलकीत सिंह ड्राइवर कहने लगा हमारी गाड़ी पहुंच गई, और बाबा जी ने एकदम से अपना एसएचओ का रूप धारण किया, वर्दी में आए, दिखाई दिए सबको, और 8-10 एक में से पता नहीं कैसे मालिक का है वो, तो रूप बना लिए उसने, और पुलिस कर्मी भी उसके साथ। तो वहां जाके उनको बाबा जी ने कहा पकड़ो इनको, चोर हैं यहाँ। उन्होंने एकदम से इधर उधर से घेर लिया। अब चोर वहीं के वहीं अंदर के अंदर बाहर निकलने नहीं दिया और पकड़ लिया। बाकी सामान कुछ देख रहे थे, और कोई और रखा हो तो वो भी बांध ले। 1-2 गठड़ियां बांध के रखी हुई थी, और उस माता जी को बांध के उन्होंने हाथ पैर बांध रखे थे, और उसका मुंह भी बांध रखा था, ये ताकि वो आवाज लगाए, किसी को बुलाए, आवाज ना निकले बाहर। तो वहां कहने लगा बाबा जी गए हैं, हम गए रात को, और बाबा जी ने ऐसे पुलिस का एक्शन वो रूप धारण किया हुआ था, और एकदम से उनसे कहा ले चलो इनको थाने में, मारो इनको। वो चोरों को जब पकड़ लिया रात में, सबको 3-4 जने थे, वो पैरों में पड़ने लग गए कि मालिक हमें, सब हमें बचा दो आप। तो कहने लगा बाबा जी, एसएचओ का वो बड़े उस पे थे, तो वो कहने लगे कि भाई फिर भी कभी कुछ चोरी करोगे, पहले ऐसा करो इस माता जी को खोलो। उन्होंने फटाफट उस माता जी को खोला। उसके बाद में उन्होंने जो गठड़ियां बांधी हुई थी, वो सामान जो ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, बस निकलने ही वाले थे, इतने जाके पकड़ लिया उनको। और बाबा जी उनसे कहने लगे कि ऐसा करो, वो जो सामान है बांध के रखा हुआ, वो जहां जहां से आपने उठाया है वहीं वहीं रखो उसको, ध्यान करो कौन सा सामान कहां कहां से उठाया है, वहीं का वहीं उसी तरीके से जमा दो, और सबका सामान वहीं का वहीं रखवा कर उसके बाद में कहने लगे चल इनको। पुलिस वालों से और 3-4 थे साथ, अब थे तो कोई नहीं, वो बाबा जी ने अपने रूप कई बनाए हुए थे। कहने लगे बाबा जी उनसे कि अपने जिस सिपाहियों से कि चलो इनको बिठाओ गाड़ी में, ले चलो थाने में, इनका वहां बताएंगे, इन्होंने और भी चोरी की होंगी। तो वो वही हाथ जोड़ने लगे, पैरों में पड़ने लगे कि बाबूजी हमें छोड़ दो, हम आइंदा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। तो मलकीत सिंह बताने लगा कि बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, आप फिर भी करोगे कहीं, आपको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कभी चोरी करना ही भूल जाओ। अब वो जब पैरों में पड़ गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि साहब हम आज के बाद इससे हम इस चोरी ठगी से, हेरा फेरी से पनाह मांगते हैं, आज के बाद हम कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे, हक हलाल की कमाई करेंगे, 10 नौहों की मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे, हम किसी को नहीं इस तरीके से किसी की चोरी ठगी नहीं करेंगे। तो मलकीत सिंह बाबा जी के ड्राइवर जो थे वो बताने लगे कि बाबा जी ने जब उनसे कहा कि नहीं, आपको तो एक दफा सबक सिखाना पड़ेगा, जब वह काफी गिड़गिड़ाने के बाद में कहने लगा कि आज की बात तो नहीं करोगे। जब सारा सामान रखवा दिया, उन्होंने माफी मांगी कि साहब आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद में अगर हमको आप कहीं पकड़ लो
आपने पहचान तो लिया है हमारी शकल को, सूरत को, और आज के बाद में आपने कहीं हमने कोई चोरी की और आपने पकड़ लिया तो हमारी जो जो आपके जी में आए वो हालात करना। जब उन्होंने दिल से वो चीज को मंजूर कर लिया, उस छोड़ने की इच्छा को जाहिर किया, तो बाबा जी तो वो छुड़वाना ही चाहते थे। वो किसी को मारते कूटते थोड़ी, उनको तो एक सबक सिखाना था। और कहने लगा बाबा जी ने उनको छोड़ दिया। वो एसएचओ का रूप, पुलिस इंस्पेक्टर का रूप धारण किया हुआ था। जब छोड़ दिया उनको तो कहने लगा कि आज के बाद, आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आज के बाद में मैंने आपकी कभी शिकायत सुन ली तो आपकी वो हालत करूंगा जो दुनिया देखेगी। कभी आपकी पीढ़ियां भी नहीं सोचेंगी कि हम चोरी ठगी या हेरा फेरी करें किसी की। कहने लगे, उन्होंने कान पकड़े, माफी मांगने लगे कि मालिक साहब जी हम अब कभी नहीं करेंगे। अब ये बात जो थी, जो सुनने वाले थे, जिनको वो बाबा जी के ड्राइवर मलकीत सिंह यह बात सुना रहे थे, सुनने वालों में एक लड़का था जिसकी माँ को बांध के जिनके घर पे उन चोरों ने चोरी की थी, वो भी उस टाइल फैक्ट्री में सेवा कर रहा था। वो 3 दिन के लिए जत्थे में आया हुआ था कि 5 दिन की सेवा में आया हुआ था। एक ही दोनों माँ बेटे रहते थे और उसकी कोई शादी नहीं हुई थी। पिता उनका मालिक का प्यारा हो गया उस लड़के का, और उसकी माता जी थी बुजुर्ग और एक वो उनका लड़का था। उनकी माता जी को नामदान मिला हुआ था और उसका जो लड़का था वो ब्यास टाइल फैक्ट्री में सेवा में आया हुआ था। तो जब मलकीत सिंह ड्राइवर ने ये बात सुनाई तो उस लड़के के दिमाग में आई, वो सोचने लगा कि भाई वो हाथी वाली गली में तो हमारा ही घर पड़ता है। और मलकीत सिंह ने कहा कि भाई वो बस एक ही उनसे माता जी थी। एक बुजुर्ग उनसे पूछा कि और कौन है आपके? कहने लगे, वो माता जी बुजुर्ग ने कहा कि साहब मेरा एक लड़का है, वो सत्संग ब्यास में बाबा जी की वहाँ सेवा में गया हुआ है। तो वो थे तो बाबा जी जो पूछ रहे थे। वो मलकीत सिंह ने बताया कि उस लड़के को जब इस बात का पता चला तो वो सोचने लगा कि वो घर तो वहाँ हमारा ही पड़ता है, हाथी वाली गली में, और हम ही दोनों माँ बेटे रहते हैं, शायद कभी हमारे घर की ना बात हो ये। अब उसको दिल में ऐसा लग गया कि फटाफट चल अपनी माँ का पता ले, अपने घर का। मेरे को ऐसा दिल से वो लग गया उसके कि जैसे आदमी को एहसास हो जाता है किसी भी चीज का, कि मेरे को मालूम पड़ता है कि शायद हमारे ही घर की घटना ना हो ये। अब 12 बजे हुए थे। उसने कहा 1-1 बजे गाड़ी जाती है, 3 बजे उधर से आती है, मैं जाके पता लेके आता हूँ। अब उसने लंगर भी नहीं किया, उसी वक्त वहां से किसी टेम्पो में बैठा, ब्यास स्टेशन पे आया और वो 1 बजे ट्रेन आई, उसके अंदर बैठा और सीधा घर गया, अमृतसर चला गया। अमृतसर जाके अपनी उस मोहल्ले में उस हाथी वाली गली में गया जहाँ उनका घर पड़ता था, और अपनी माँ से जाकर मिला और माँ से पूछने लगा, माँ बताओ ठीक ठाक हो आप, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? तो उसकी माँ ने बताया, बेटा आज तो हमारे साथ बड़ी घटना हो गई थी, मगर आप सेवा पे गए हुए थे, बाबा जी ने हमें बचा लिया, हमारे पास पुलिस की गाड़ी को भेज दी। अगर आप उधर सेवा पे ना गए होते तो आज हमारा कुछ नहीं बचता। पहली बात तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, और थोड़ा बहुत सामान है वो भी हमारा सब कुछ चोरों ने लूट लिया था। सब कुछ बांध के, मेरे भी हाथ पैर बांध के उन्होंने रख रखे थे और मुंह भी बांधा हुआ था ताकि ये आवाज भी ना लगा सके, किसी को पता ना चले। तो उसकी माता ने अपने लड़के को बताया कि इतने में ही पुलिस की गाड़ी आ गई और एक बड़ा साहब थे उनमें और 4-5 पुलिस वाले थे। उन्होंने उन चोरों को पकड़ लिया और सबसे पहले मेरे को खुलवाया। कहने लगे, वो जो माता है उसको खोलो फटाफट।
कुछ चोरों ने फटाफट से मेरे हाथ पैर जो बांध रखे थे उनको खोला, मेरे मुंह के ऊपर जो पट्टी बांधी हुई थी उसको खुलवाया। उसके बाद वो कहने लगे कि ऐसा करो, जो आपने सामान उठाया है, जहां जहां से जो चीज उठाई है वहीं वहीं वो सारा सामान रखो। अब वो डरते हुए उन्होंने सारा वो जो बांध रखा था ले जाने के लिए सामान, कट्ठे भांडे बर्तन भी उसमें, उसके घर में कुछ नहीं छोड़ा था, सब का सब वहीं का वहीं रखवाया। और बाद में कहने लगे अपने सिपाहियों से, वो थानेदार साहब, कि चलो अब आपको थाने ले चलते हैं, आपका भी इलाज करते हैं ढंग से, आपने और भी चोरियां काफी की होंगी, आप सबको बताओगे आज। तो वो जो चोर थे वो बड़े गिड़गिड़ाने लगे कि साहब हमें आज बख्श दो, हम आज के बाद में किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जब ये सारी बात उस लड़के ने अपनी माँ के मुख से सुनी, उस जो बुजुर्ग उसकी माँ थी उसने बताई अपने लड़के को, तो वो रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ से गले लग के मिला। कहने लगा, माँ वो कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई साहब नहीं था, वो तो हमारा सतगुरु था, वो तेरा सतगुरु था, तेरे को जिससे नामदान मिला हुआ है, वो तो हमारा मालिक था जो हमें बचाने के लिए आया है। अगर मैं सेवा पे ना गया होता तो आज हमारे घर पे कुछ नहीं बचना था। आज ही जो बाबा जी का ड्राइवर है मलकीत सिंह, वो घूमते घूमते शहर के लिए ब्यास टाइल फैक्ट्री की तरफ आ गया था। और हमारे जो सेवादार थे, मैं तो नहीं जानता था उस बेचारे को, कई सेवादार जानते थे उसको कि ये बाबा जी का ड्राइवर है, बाबा जी की गाड़ी चलाते हैं। तो वो उनसे कहने लगे कि मलकीत सिंह, आप बाबा जी के साथ रहते हो हमेशा, आज कोई बात सुनाओ बाबा जी की, कई वृतांत कई घटनाएं घटती हैं और कोई ना कोई सुनाओ। तो वो जो उसका लड़का था उस माता का, वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, उस मलकीत सिंह ड्राइवर ने आप कहा कि भाई बातें तो बाबा जी की बहुत हैं, मगर आज की ताजा जो बात हुई आज रात की, वो घटना मैं आज आपको सुनाता हूँ। तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहने लगा कि मलकीत सिंह ड्राइवर ने मेरे को ये हमको ये सब को बताने लगा, कहने लगा कि बाबा जी आज रात के 2 बजे मेरे पास आए और कहने लगे कि मलकीत सिंह ड्राइवर को कि अपनी गाड़ी गाड़ी निकालो बाहर। कि बाबा जी ने मेरे से कहा गाड़ी बाहर निकालो और सीधे अमृतसर चलो। बाबा जी का हुक्म था, बाबा जी बैठ गए और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, बाहर निकाला और अमृतसर चले गए। हमने किसी सिक्योरिटी वाले को, किसी को, बाबा जी ने कहा किसी से कुछ नहीं कहना, किसी को नहीं बताना कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो बाबा जी सीधे अमृतसर लेके आए गाड़ी को। और उस वो जो मलकीत सिंह ड्राइवर था, वो जो उसका लड़का ब्यास टाइल फैक्ट्री में सेवा में गया हुआ था, अब वो अपनी माँ को बता रहा है कि मलकीत सिंह ड्राइवर ने को बाबा जी कहने लगे कि भाई हाथी वाली गली में चलना है। तो मलकीत सिंह कहने लगा, बाबा जी मेरे को तो पता नहीं हाथी वाली गली कहाँ है। तो बाबा जी उस समय मलकीत सिंह बताने लगे कि मलकीत सिंह कहने लगे कि मैंने कहा बाबा जी मेरे कोई पता नहीं। तो आगे से बाबा जी ने कहा कि मैं जिधर बताता जाऊं तो उधर चलता चल। तो जिधर जिधर बताते गए वो वहां चले गए और सीधे हमारे घर पे वो गाड़ी आई। वो बाबा जी थे, कोई पुलिस वाले नहीं थे, और हमारे घर के आके गाड़ी रोकी और एकदम से कहा पकड़ो पकड़ो इनको, चोर घुसे यहाँ। और सारे चोरों को वहीं के वहीं पकड़ लिया, अंदर में एक कोई नहीं निकलने दिया। वो तो सारे सामान को इकट्ठा कर रहे थे, बांध रखा था कुछ और कुछ को उतार उतार कर बांध के निकलने वाले थे। इतने में पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने सबको मेरे के हाथ पैर खुलवाए और सारा सामान वहीं रखवाया। उसके बाद में जब उनको ले जाने लगा, उन्होंने बड़े रोए गिड़गिड़ाए। जब उसने कहा कि चलो आपके रिमांड वहां लेंगे, थाने में चलो, तो वो चोर कहने लगे बाबूजी आज के बाद में हम कभी चोरी नहीं करेंगे, आज हमें आप माफ कर दो।
तो काफी उनका जब रोने लगे, वो गिड़गिड़ाने लगे, तो जो संत होते हैं वो कोई पुलिस वाला तो था नहीं। संतों को जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, बड़े दयालु होते हैं, वो बहुत दया करने के लिए ही आते हैं इस महतलोक में। संत के सिवा कोई दया नहीं कर सकता। संत एक दया के सागर होते हैं। और हम तो पापों का जैसे एक घड़ा भरा हुआ होता है ना, हम घड़े की तरह पूरे भरे हुए हैं पापों से। तो जब उस लड़के को उसकी माँ ने पूरी बात बताई कि उन्होंने जब अपने दिल से वो चोरी ठगी हेरा फेरी करने की उनसे पनाह मांगी और आगे से कहा कि साहब हम आज के बाद में कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी आप हमको पकड़ लेना तो जी चाहे आप हमको जैसी भी सजा देना, और आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे, आज हमें थाने मत ले जाओ और हमें छोड़ दो। तो बाबा जी ने उनको कहा कि ठीक है भाई, आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आइंदा कहीं पकड़ लिया, आइंदा कहीं आपने चोरी की तो फिर आप अपना हिसाब लगा लेना, आप कभी चोरी करना तो क्या सोच भी नहीं सकते, वो हालात कर दूंगा। तो वो चोरों को छोड़कर और वो चले गए, चोर अपने अपने पता नहीं कहाँ चले गए, जहाँ जहाँ के थे। और वो पुलिस जो आई थी, पुलिस की गाड़ी, वो चली गई वापस। मेरे से कहने लगे वो पुलिस वाले और उनके बड़े साहब कि माता जी अब आराम से सो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप बेचिंता होकर सो। तो जब ये उसकी माँ ने अपने लड़के को बात बताई और वो तो सुन ही रहा था वहाँ, उस वक्त उसने सोचा कि मालिक हमारे कितने घर परिवार बाल बच्चे की कितनी रक्षा करते हैं, हम चले जाते हैं उस मालिक के ऊपर जो पीछे की तरफ ख्याल नहीं करता और उस मालिक के ऊपर दिल से सब कुछ छोड़ देता है, मालिक का भी उसके कोई काम बिगड़ने नहीं देता। उसके घर परिवार बाल बच्चों का सबका ख्याल वो संत सतगुरु खुद रखते हैं। हमें विश्वास नहीं होता, हमें भरोसा नहीं होता। एक बार बाबा जी ने कहा था कि ये जितने सेवादार आते हैं, अपने वहाँ के सेक्रेटरी इंचार्जों से कहा था कि भाई आप मजदूरी पे लगा लो, जो आज की 300 400 या 500 मजदूरी चल रही है ना, उन मजदूरी पे लगा लो, उनको हम मजदूरी दे दिया करेंगे साथ में। ये जो फ्री सेवा करने में के लिए सेवादार आते हैं ना, अपने घर बार को अपने कामकाज को छोड़ के, ये हमें बड़े महंगे पड़ते हैं, इनका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इनके घर परिवार बाल बच्चों का बहुत इनकी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। अगर आप मेहनत मजदूरों से काम करवा लोगे तो हम नो टेंशन रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं होगी। और जो अपने काम काज को छोड़कर उस मालिक की अपने सतगुरु की सेवा में लगता है, मालिक फिर उसके घर के काम काज कोई चीज खराब होने नहीं देता। मगर हमें ही भरोसा नहीं होता, हमारा भरोसा ही कच्चा है। जिस दिन हमारा भरोसा पक गया, जिस दिन हमें उस मालिक के ऊपर सच्चा विश्वास हो गया कि हमारा जो संत गुरु सतगुरु है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कुल मालिक है, उसको कहने की बताने की कोई जरूरत नहीं। और जिसको बताकर कुछ करवाया जाए वो कोई मालिक नहीं हो सकता। वो तो बिन बोले सब किछ जानदा, किस अगे कीजे अरदास। वो तो बगैर बोले बगैर मांगे सब कुछ जानते हैं। वैसे हम कहते हैं कि वो कुल मालिक है, वो रग रग का वाकिफकार है, वो घट घट में बैठा है, घट घट की जानने वाला है। मगर हम ऊपर ऊपर से कहते हैं, दिल के अंदर से उसको नहीं लाते हैं।
और जिस दिन हमने दिल से मान लिया कि हमारा सतगुरु कुल मालिक है और हम उसकी सेवा पे जा रहे हैं और उसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं अपना सारा काम काज, मालिक कभी खराब होने नहीं देता। कोई सच्चा विश्वास करके देखे तो सही, कोई ऐसा बन के तो देखे। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को अपनी माँ को बताना नहीं पड़ता कि माँ अब गर्मियाँ आ गई हैं और आपने ये मेरे को ये स्वेटर वगैरह ये भारी कपड़े जो गर्म कपड़े पहनाए हैं ये क्यों पहना रखे, अब मेरे को तो पसीना उतरने वाला है, पसीना उतर रहा, मैं तो गर्मी से मर रहा हूँ। माँ मौसम के अनुसार को देखते हुए, सर्दी गर्मी को देखते हुए उसी तरीके के बच्चे को हल्के या गर्म कपड़े पहनाती है, पंखे या कूलर का सहारा लेती है। सर्दी हो तो किसी गर्म हीटर का सहारा लेती है कि मेरे बच्चे को ठंड ना लगे, ठंड ना लग जाए इसको, उसको गर्म गर्म कपड़े पहनाती है। और जिसको हम कुल मालिक कहते हैं, क्या वो एक माँ के समान भी नहीं जानता? वो छोटा सा बच्चा माँ को बताता नहीं है कि माँ मेरे को अब गर्मी लग रही है या अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, मेरे को आप गर्म कपड़े पहनाइए। जब माँ छोटे से बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है ना, कि उसको क्या कुछ देना है, कैसे रखना है, और जिस मालिक ने हमें इस महत लोक में भेजा है, क्या उसको कोई पता नहीं हमारे बारे में? मगर हमें विश्वास ही नहीं है, और जिसको विश्वास सच्चा नहीं है उसका कभी कोई काम काज होता नहीं है। जिसने दिल से दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास कर लिया अपने सतगुरु के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, उसका कभी कोई काम बिगड़ता नहीं। इसीलिए संत तुलसी साहब ने अपनी वाणी में कहा है, तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। एक बाग के अंदर एक माली होता है, वो हर पेड़ की सिंचाई करता है, उसमें खाद पानी, उसकी गुड़ाई, और उस पेड़ की कोई हारी बीमारी देखता है तो उसमें खाद वगैरह उसमें स्प्रे करता है, उसमें दवाई छिड़कता है ताकि ये पेड़ खत्म ना हो जाए, इसको दीमक ना लग जाए। मगर इतनी देखभाल करने के बावजूद भी कई पेड़ सूख जाते हैं। वो बाद में कहता है कि भाई दवाई भी बहुत डाली थी इसकी जड़ों में भी कि दीमक ना लगे, ऊपर भी स्प्रे करी है मैंने कि ऊपर कोई ऐसी पत्ता लपेट बीमारी है या कोई और कई है, इसको कोई ऊपर से भी ना लगे, इसकी जड़ें भी ठीक रहे। फिर भी इतनी देखभाल, इतनी दवाई छिड़कने के बाद भी कई पेड़ उनमें से सूख जाते हैं। तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, इतनी देखभाल करते करते भी कई पेड़ कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं। तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे, कि जिनको उस राम के ऊपर, उस मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास है, वो पर्वत की चोटी पर भी खड़े हुए हरे भरे लहराते रहते हैं। क्यों? वो हर वक्त उस मालिक के आगे अरदासें फरियाद करते हैं कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, कि हमें ना तो कोई यहाँ पानी लगाने आएगा और ना ही हमें कोई हारी बीमारी हो गई तो हमारे ऊपर कोई स्प्रे या दवाई छिड़कने आएगा। हमारा तो सिर्फ एक ही आप ही हो और दुनिया में हमारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो वो पर्वत की चोटी के ऊपर खड़े हुए भी हरे भरे लहराते रहते हैं और कोई उनको हारी बीमारी, निरोगी रहते हैं, कोई बीमारी नहीं लगती, उनको कोई कीड़ा कांटा नहीं लगता, और जिनकी देखभाल करते हैं उनमें से सूख जाते हैं।
वो सोचता है कि पता नहीं इनको मैं पाल रहा हूं। पालता वो मालिक है। हमारा और आपका सहारा जरूर बन जाता है। हमारे काम वो अपना करता है, हमारे घर में बैठ के अपना काम कर लेता है। और जब तक उसके ऊपर सच्चा विश्वास, सच्चा भरोसा ना नहीं होगा, तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से होई। कि जब तक एक के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा दृढ़ विश्वास नहीं है, तब तक उसे कोई खुशी नहीं दे सकता, उससे शांति नहीं दे सकता। तो आज हमें भी चाहिए इस साखी को सुनकर हम भी अपनी जिंदगी को बदले, अपने आप को बदले। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो हमारे इस रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।